एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था ना, उसके आगे का है ये। और आज ना मैं काम ख़त्म करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। ये लगभग 12:30 बज रहे जब का है। और मुझे ना खाना भी बनाना था, राजमा बनाना था मुझे, और राजमा बनाने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे हेयर वॉश करना था, साथ में आज कपड़े वगैरह भी बहुत थे, मतलब कि बहुत सारे काम थे। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो रही थी। और साथ में ना मैंने यहाँ पे मेरे भाई को फ़ोन लगाया था। एक्चुअली क्या था ना, पहले मतलब मैं 24 को जाने वाली थी मेरे घर दिल्ली। वैसे बच्चों की छुट्टी तो 25 से थी, पर पहले से ही था कि नहीं, मैं एक दिन पहले ही निकल जाऊँगी, क्योंकि 25 को क्रिसमस होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी इस वजह से। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ना फिर मेरा जाना जो है वो मतलब पोस्टपोन्ड हो गया था। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं गई थी। तो उसने ना मेरी वजह से छुट्टी कर रखी थी कि मतलब अब जैसे यहाँ पे मुझे कोई ट्रेन में बिठा देता, वहाँ पे वो मुझे स्टेशन पे लेने आता, तो इस वजह से तो वो गया नहीं और फिर मैं भी नहीं जा पाई थी। तो उसको मैं बस यही पूछने के लिए कॉल किया था कि मतलब ये बोल रहे थे कि 25, 26, 27 में जो भी दिन का टिकट मिले तो तुम चली जाना। तो वही मैं उससे पूछ रही थी कि कब वो फ्री है, तो उस हिसाब से ना मैं टिकट कराऊंगी। और पता है, ये पहली बार ऐसा है जबकि मैं मायके इतने दिनों में नहीं गई, मतलब मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा है। नहीं तो साल में 2 बार तो मैं चली जाती थी, 2 बार 3 बार। और इस बार तो पूरा लगभग 1 साल ही हो जाएगा, मतलब 1 साल ही है समझ के चलो ऐसा। तो उससे फिर मैंने बात करी, उसने कहा तुझे जब आना है आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हो गया। बहुत ज़्यादा पता है, अभी हम लोग इतने ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं ना कि मतलब बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने बस जल्दी जल्दी से मैं रेडी हुई और डायरेक्ट मैं किचन में आई। रेडी क्या हुई, बाल मेरे देख सकते हो, मैंने टॉवल लपेट ही रखा था, क्योंकि ना फिर मुझे खाने के लिए भी ना देर हो रहा था। पहले तो मेरे मन में आया कि मैं ना राजमा छोड़ देती हूँ, नहीं बनाऊँगी, कुछ और बना लेती हूँ। लेकिन फिर ये था कि बच्चों को मैंने बोल दिया था कि मैं आज राजमा चावल बनाऊँगी, और बच्चों को कुछ भी बोल दो ना फिर उन्हें वही खाना होता है। और राजमा फिर दोनों बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट से चॉपिंग कटिंग वगैरह करी और कुकर चढ़ा दिया था जब तक मैंने कटिंग करी। और यहाँ पे तेल गरम हो गया है और इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। राजमा चावल ना मेरा भी बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है, मतलब कि अभी कुछ दिनों से मतलब मैंने नहीं बनाया, नहीं तो मेरा बस चले तो मैं हफ्ते में ना 2 बार राजमा चावल ही बनाऊँ। छोले पता नहीं कि मुझे अब खाने का मन नहीं करता, बस मन करता है राजमा चावल ही खाऊँ मैं। तो यहाँ पे खड़े मसाले डाले, तेज़पत्ता डाला, उसके बाद जीरा डाला, इन सबको अच्छे से हम पकने देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो कट करके रखा है, तो इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। और नमक डाल के ना प्याज को मैं अच्छे तरीके से ना पका लेती हूँ। आज का व्लॉग भी मैं इतनी लेट डाल रही हूँ। मेरा व्लॉग पता है मैंने एडिट करके रखा था, पर वही है, वॉइस ओवर करने का भी मैं कर सकती थी, पर अभी माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है ना कि उसकी वजह से ना मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है लाइफ में, मतलब ये साल जाते जाते भी ना बहुत कुछ मतलब कि दिखा के गया है। और इतना ज़्यादा ये वाला लास्ट टाइम जो है ना, इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए अभी रहा है ना परेशान, अभी भी चल रहा है। आई होप जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पे ना फिर मैंने नमक डाल के प्याज को ढक के और अच्छे से ना पका लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो अदरक लहसुन हरी मिर्च मैंने कूट के रखी थी उसे भी इसमें डाल दिया है। लहसुन मेरा ना फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा लहसुन का यूज़ करती हूँ सब्जी वगैरह में। तो इसके इसे अच्छे से यहाँ पे मैंने कूट के और डाल दिया था। जैसे कि मुझे बाकी दिन मैं काम करती रहती हूँ ना, तो मैं प्याज लहसुन ये सब चीज़ें काम करते करते ही बीच में छील के रख लेती हूँ। तो क्या होता है ना कि खाना बनाती हूँ ना तो टाइम नहीं लगता है। आज तो मेरे पास वो भी टाइम नहीं मिला था करने का, इतना ज़्यादा मैं मतलब कि काम में लगी हुई थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी इतने दिनों से। और फिर ठीक हुई, फिर से मुझे हो गया था, तो अभी आज थोड़ा सा बेटर लग रहा था। वैसे तो एक दिन पहले भी मैंने कपड़े धोए थे, पर मैंने सोचा आज सारे काम जो है ना मेरे पेंडिंग वाले वो ख़त्म कर लूँगी, तो मतलब नेक्स्ट डे से ना सब कुछ मैं अपने हिसाब से कर पाऊँगी। और सोचा था आज जो है मैं पैकिंग भी करूँगी, थोड़ा बहुत करना स्टार्ट करूँगी। तो यही था। यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह भुन गए थे, तो मैंने फिर यहाँ पे मसाले जो है ना पानी में अच्छे से घोल के और फिर डाल दिया है। मसाले को अच्छे से हम भुनेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डाला है एक बिल्कुल लाल टमाटर। नमक पहले ही मैं डाल चुकी हैं, तो मैं नमक नहीं डालूँगी, बस इसको ढक के और अच्छे से पकने देते हैं। तब तक मैंने ना चावल धो के रख दिया था दूसरी साइड पे, और राजमा को भी मैंने धो लिया था।
तो वैसे तो धो के भिगोती हूँ, लेकिन फिर भी भिगोने के बाद ना मैं वापस इसको एक बार धो देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मसाले जो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इसमें डाल देती हूँ मैं राजमा। और किस किस का फेवरेट है राजमा चावल बताना कमेंट में। मेरा तो बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे फिर राजमा डाल के इसे ना मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी और नमक डालूँगी। इसके अलावा मैंने बेकिंग सोडा डाला था ताकि थोड़ा जल्दी से ये पक जाए। मेन मुझे ये था ना, बच्चे आए तो खाना मेरा बना रहे। मतलब ये है कि मैं सेट करके भी चली जाऊँगी ना बच्चों को लाने के लिए, तो अपना बनता रहेगा, क्योंकि राजमा वगैरह बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी है तो जल जाएगी। तो दूसरी साइड देख सकते हो चावल भी रख दिया था। यहाँ पे मैंने डाला है कसूरी मेथी और बस इसको हम बंद करके आराम से सीटी लगने देते हैं 15-20 मिनट के लिए। और उसके बाद ना पता है इतनी जल्दबाजी में मैं थी ना, बच्चों का टाइम हो गया था, तो जो मैं घर के लिए स्लीपर लाई थी ना, तो वही पहन के मैं चली गई थी बच्चों को लाने के लिए। जब मैं रास्ते में गई ना तब मुझे याद आया, पर कोई बात नहीं है। घर आने के बाद फिर मैंने लगाया खाना, गर्मा गर्म राजमा चावल और साथ में लिए थे मैंने ये कच्चे वाले प्याज। अभी सर्दी जुकाम वगैरह चल रहा है ना, तो मतलब चुकंदर तो मैंने ला के रखा है, बच्चों को दे देती हूँ। और खीरा वगैरह जो है मैं अभी नहीं लाती हूँ। तो खाना खाने के बाद जाके फिर मैं आई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। आज ना बच्चों के जो भी स्कूल के जैकेट वगैरह थे, मतलब लास्ट डे था ना, तो बाबू जो है घर के कपड़ों में ही गई थी, आशी बस स्कूल ड्रेस में गई थी। तो बच्चों के सारे स्कूल ड्रेस जैकेट जितनी भी थी ना, सब कुछ मैंने धो दिए थे। साथ में मेरे भी कपड़े काफ़ी सारे पड़े हुए थे, वुलन्स जो मैं पहन रही थी इतने दिनों से, तो आज सारे ही मैंने धो डाले थे। और इसके अलावा ना बच्चों की शूज़ वगैरह थे, तो सब कुछ मैंने धो दिया था। कपड़े डालने आई तब तक बहुत लेट हो गया था, पर कोई बात नहीं है, सूख जाएगा, एक दिन नहीं 2 दिन में सूख जाएगा। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां बढ़ गई हैं। और यहाँ पे अब देख सकते हो हवा चल रही है बहुत तेज़। मतलब 2 दिन से ना जयपुर का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पर अभी हो भी रहा है, हवा भी चलती है ना, तो हवा की वजह से थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए। बाबू के ना 2 स्कूल 2-2 करके सारे सेट है, क्योंकि जो आशिक के थे ना पहले वाले, अभी वो फर्स्ट में आई है तो उसका स्कूल ड्रेस चेंज हो गया। तो उसके जो है वो भी बाबू के ही, मतलब वही यूज़ करती है। तो 2 है ना, तो मतलब सही रहता है। तो कभी मैं उसको वो पहना देती हूँ, कभी वो पहना देती हूँ। तो आज सारे ही मैंने यहाँ पे धो दिए थे। और पता है मेरे बाल अभी तक नहीं सूखे हैं, तो मुझे लग रहा था कहीं मुझे वापस से जुकाम ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद से ना मैं लगी हुई थी कामों में। पर ये अच्छा है कि अभी सबने खाना वगैरह खा लिया है, तो मैं फ्री हो गई हूँ और धूप भी अभी है थोड़ी बहुत। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े डालने के बाद ना मैं थोड़ी देर धूप में ही बैठ जाऊँगी। तो धूप तो आ रही है, साथ में हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैं ना कपड़े डालने आई थी, तो साथ में मैंने अपना कॉम्ब और सीरम वगैरह भी लेके आ गई थी। तो बालों में मैंने थोड़ा सा सीरम लगाया और फिर मैंने अच्छे से सुलझा लिया था। अभी बस सूख जाएंगे जल्दी जल्दी से, नहीं तो मैं ना अभी जाके बस लेटूंगी ही, क्योंकि पूरे दिन करते करते ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो दोपहर में ना खाना खाने के बाद तो मुझे रहता है कि मैं थोड़ी देर तो ज़रूर से रेस्ट करूँ, क्योंकि शरीर है, थकान तो होती है। तो इस वजह से तो यहाँ पे आप देख सकते हो हवा, मतलब धूप से ज़्यादा ना हवा से ही बाल मेरे सूख रहे थे, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। पर ये था धूप में खड़ी थी ना, तो ठंड नहीं लग रही थी। अगर जैसे छाँव में खड़े रहो और फिर हवा चले तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे बाल जो हैं अच्छे तरीके से सूख चुके हैं। मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ मेरा DIY हेयर ऑयल शेयर करूँगी, पर क्या बताऊँ अभी मैं कुछ भी ठीक तरीके से ना कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ना अभी थोड़े से टेंशन में चल रहा है। अभी क्या है ना, जैसे मैंने बताया कि मैं 24 को जाने वाली थी, पर उससे एक दिन पहले की ही बात है, जब मतलब कि पता है सासू माँ जो है मेरी, उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, मतलब फ़ीवर वगैरह होगा। तो वो ना क्या करती थी, दवाई लेके अपना खा लेती थी मेडिसिन। तो आई थिंक मुझे लग रहा है 10-15 दिन से शायद ऐसे ही चल रहा था, और हमें बताती भी नहीं थी कि तबीयत ठीक नहीं है या फ़ीवर है या मेडिसिन ले रही हूँ। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमें तो ऐसे पता नहीं चलता। फिर ना अभी एक दिन पहले ही जाके बताया कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर जो है मेरे देवर ले जाके उन्होंने दिखाया डॉक्टर से, और टेस्ट वगैरह हुए हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि मतलब मेरा जाना जो है मैंने मतलब कैंसिल ही कर दिया था। मैंने सोचा या तो मैं चली जाऊंगी वहाँ पे, या तो मैं उनको यहाँ पे बुला लूँगी, क्योंकि अकेले फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी डॉक्टर से दिखा के लेके आए हैं देवर, और मेडिसिन वगैरह दी है। तो मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस फीवर था, तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब वीकनेस हो जाती है ना, वही है, तो तुम चली जाओ। तो यही था, बट टेंशन तो हो ही जाती है। जब आप साथ में रहते हो तब की बात अलग होती है, जब आप दूर रह रहे हो तब की बात अलग होती है।
और हम हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ ही रहो, पर वो मतलब नहीं रहती है। मेन हमारा ये नहीं है कि आप यहीं पे रहो, ऐसा है कि आप यहाँ पे रहो 2 महीने 3 महीने, फिर आप चली जाओ कुछ दिन के लिए, मतलब ऐसे करके रहो। आप हमेशा मतलब ऐसे अकेले रहती है तो हमें भी यहाँ पे टेंशन लगी रहती है। पर वो ना मतलब मानती नहीं है, आती भी है यहाँ पे तो बस 10 से 15 दिन, इससे ज़्यादा दिन वो रहती नहीं है। और डॉक्टर से दिखाया ना तो फिर उनके काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो रिपोर्ट्स मतलब 1-2 जो है ना उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आती है, और बाकी के आ गए थे। तो फिर शाम आते आते वापस से जो है मेरा जाना लगभग कैंसिल ही हो गया था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, रहने दो अभी, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती ना, जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक। और वैसे तो ये बता रही नहीं मैं ठीक हूँ, और अभी क्या है ना टिकट का भी बड़ा पंगा है, मेरा दिल्ली जाने तक का टिकट नहीं हो पा रहा है बहुत, मतलब कि मतलब तत्काल में देखो कैसे भी देखो तो टिकट भी नहीं के बराबर ही हो रहा है। तो आई होप कि सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएं। और यहाँ पे ना शाम को बाबू ज़िद कर रही थी कि मुझे ना खीर पूड़ी खानी है, तो खीर तो मैंने नहीं बनाई, सेवई बना दी थी मैंने, और साथ में पूड़ी बना दी थी, दिन में राजमा बनाया था मैंने, तो वो रखा था। उसको ना खीर और पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वो ना खाने पीने में बहुत ज़्यादा उसको रहता है, ये खा नहीं खाना वो नहीं खाना। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।